नमस्कार, स्वागत है हमारा YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी एक सूची जारी की। 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगभग 16 राज्यों की 195 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2024 में देश के आम चुनाव होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब भी अपने प्रत्याशी घोषित करती है तो पूरे देश की निगाहें टकटकी लगाए देखती रहती हैं कि भाजपा को अपना प्रत्याशी घोषित करती है। आज के समय में ये हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम से जानी जाती है। नरेंद्र मोदी के तमगे से ये तय है कि जो भी भाजपा को टिकट पाता है उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। आज हम समीक्षा करने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण में क्या नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास झलका। इस पूरे वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। हम कुछ विषयों पर बात करेंगे। पहली बात ये करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को इस टिकट वितरण में चौंकाया है? क्या भारतीय जनता पार्टी की इस सूची में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास झलकता है? बहुत सी बातें ऐसी हैं कि क्या इसमें नए लोगों को मौका दिया गया, क्या इसमें युवाओं को मौका दिया गया, क्या महिलाओं को मौका दिया गया? ऐसे ही सारी विषयों की हम चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश से कुछ हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दें कि आज की जो घोषित हुई है 195 की सूची भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की, उसमें अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में घोषित किए गए। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटों में 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। वहीं पर अगर बात करें तो कितनी महिलाओं को, तो 195 में 28 महिलाओं प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि क्या युवाओं को तहरीर दी गई, तो बिल्कुल इनके 195 की जो पहली सूची आई है उसमें युवाओं को तहरीर दी गई और उसमें 50 से ज़्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 47 से ज़्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी 50 से कम उम्र है। अब बात यह आती है कि बहुत से ऐसे 5 प्रत्याशी घोषित हुए हैं जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं। जैसे कि आप बात करेंगे तो राजनाथ सिंह जी, जो कि लखनऊ से उनको फिर से दिया गया है। वहीं महेंद्र नाथ पांडे की बात करते हैं, जितेंद्र सिंह जम्मू से बात करते हैं। ऐसे बहुत से मिनिस्टर हैं जिनको रिपीट किया गया। अगर हम बात करें तो बघेल को रिपीट कर दिया गया आपके। अगर हम बात करते हैं तो इस पूरी सूची में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में अधिकांश सांसदों को रिपीट किया गया है, यह बताने के लिए काफ़ी है कि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास से लबरेज है। और उसका कारण क्या राम का आशीर्वाद है या 370 है? ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में धुआंधार तरीके से उस मुद्दों के आधार पर जाने वाली है। आपको बताएं कि जब वो इन मुद्दों के आधार पर जाएगी तो शायद उसका ये आत्मविश्वास होगा कि उसने कईयों को रिपीट मौके दिए हैं, जिसमें हम ये मान रहे थे कि अगर हाई प्रोफाइल सीट मथुरा की अगर बात करते हैं तो मथुरा से अगर बात करें तो वहां पर हेमा मालिनी को फिर से रिपीट कर दिया गया है, जबकि माना जा रहा था कि हेमा जी रिपीट नहीं होंगी। और सबसे बड़ी चीज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस सूची में नाम है और वाराणसी से ही तीसरी बार वो प्रत्याशी होंगे और तीसरी बार चुन करके वो देश की संसद में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो साक्षी महाराज को पुनः रिपीट कर दिया गया, जबकि पिछली बार साक्षी महाराज को लेकर के एंटी इंकम्बेंसी उन्नाव में थी और लोग ये मान रहे थे कि साक्षी महाराज चुनाव हार जाएंगे, बल्कि साक्षी महाराज एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीत करके 2019 में आए। ये 2014 में भी सांसद थे। अगर हम बस्ती की बात करें तो बस्ती में हरीश द्विवेदी को एक तीसरा मौका मिल रहा है। 2014 में उन्हें पहली बार मौका दिया गया था, 2019 में उन्होंने और 2024 में फिर प्रत्याशी बना दिए गए। इसी तरह टेनी मिश्रा को दोबारा मौका दिया गया और टेनी मिश्रा काफी विवादों में रहे किसान आंदोलन को लेकर के, और एक जीप की घटना हुई थी उसको लेकर के उनके बेटे को जेल भी जाना पड़ा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो तीसरी बार रिटर्न होने वाले ऐसे कई सांसद हैं जिनको बार बार, अगर आप मुकेश राजपूत की बात करें तो उन्हें भी दोबारा टिकट दिया गया, जो कि फर्रुखाबाद से आते हैं। उनको लेकर के भी एंटी इंकम्बेंसी की चर्चा बहुत ज्यादा थी। अब हम बात करते हैं उन सीटों की जिसको भारतीय जनता पार्टी ने होल्ड पे डाला है। आपको बताएं उत्तर प्रदेश की सबसे एक सीट है जिसका नाम है कैसरगंज। कैसरगंज वह सीट है जो सबसे हाई प्रोफाइल कहला रही है। उसका कारण है कि कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह वहां के सांसद हैं और आपको बताएं कि सांसद ब्रजभूषण सिंह लगातार कई बार चुनाव जीतते रहे हैं। कैसरगंज से ये उनका तीसरा टर्म था और चौथे टर्म के लिए वो दावेदारी अपनी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कैसरगंज की सीट को डिक्लेयर नहीं किया है। उनका यह मानना है कि कैसरगंज की जो सीट है उसको अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। वहीं पर उन्होंने रायबरेली की सीट को डिक्लेयर नहीं किया और अगर हम बात करें तो बहराइच की सीट को डिक्लेयर नहीं किया। ये ऐसी सीटें हैं जो कमोबेश काफ़ी फंसी हुई हैं और यहाँ पर काफ़ी लॉजिक
प्रश्न खड़े होते हैं। खासतौर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के कुश्ती पहलवानों के द्वारा लगाए गए आरोप के बाद और यौन दुराचार के आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत ही असमंजस में है कि आखिर वो कैसरगंज से किसको टिकट दे या ना दे। फिलहाल अधिकांश लोगों का कहना है कि कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद का टिकट कट सकता है, लेकिन पार्टी का ये मानना है कि अभी जल्द ही कोर्ट का निर्णय आने वाला है। अगर कोर्ट का निर्णय सांसद ब्रजभूषण सिंह के पक्ष में रहा तो शायद भारतीय जनता पार्टी इनका टिकट ना काटे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ऐसे अगर हम बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट पर उन्होंने नए लोगों को मौका दिया है। आपको बताते हैं कि उसमें आपने स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से दिया और वहां मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया। वहीं प्रवेश कुमार वर्मा जो कि पूर्व में 2 बार सांसद रहे, 14 और 19 में, उनका भी टिकट काट दिया गया। उनकी जगह एक नए चेहरे को टिकट उतारा गया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में मनोज तिवारी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए, लेकिन हर्षवर्धन का भी टिकट काट करके वहां खांडेलवाल जी को टिकट दे दिया गया है। इसी तरह मीनाक्षी लेखी का टिकट काट करके बांसुरी को दिया गया और हम बात करते हैं तो वहां पर रमेश विधुड़ी का भी टिकट काट के राम अवतार सिंह विधुड़ी को दे दिया गया। ऐसे 5 टिकटों में बड़ा फेरबदल किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की एक बहुत चर्चित सीट है जहां से अटल बिहारी वाजपेयी जीत करके आते थे, वहां से एक बड़ा परिवर्तन हुआ। 2 बार लगातार दद्दन मिश्रा को वहां से टिकट दिया गया था, इस बार साकेत मिश्रा को टिकट दिया गया। जी हाँ, ये साकेत मिश्रा वो हैं जो श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जो मंदिर निर्माण समिति है उसके प्रेसिडेंट हैं। साथ ही वो प्रधानमंत्री के निजी सचिव रहे काफी दिनों तक, यानी 2014 से लेकर के 2017 तक। और आपको फिर बता दें कि नृपेंद्र मिश्रा कल्याण सिंह सरकार में इनका जदला था और कल्याण सिंह सरकार जो ईमानदार सरकार कही जाती थी उसके पीछे नृपेंद्र मिश्रा के एडमिनिस्ट्रेशन को माना जाता था। वो भारत के बहुत ही ईमानदार आईएएस ऑफिसर में गिने जाते हैं। अब आपको बताते चले कि जो साकेत मिश्रा है, साकेत मिश्रा नृपेंद्र मिश्रा के पुत्र हैं। फिलहाल उन्होंने 2019 में भी टिकट के लिए काफी भागदौड़ मचाई थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। इस बार ये माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ की भी खूब चली है, चाहे वो निरहुआ का टिकट रहा हो या उसके बाद में रवि किशन का टिकट हो या फिर साकेत मिश्रा का टिकट हो। इन सभी की पसंद वो योगी आदित्यनाथ की ये तीनों ही बड़ी पसंद है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे टिकट हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा समन्वय बनाने का प्रयास किया, राज्य और केंद्र के बीच में कोई झगड़ा ना हो और आपस में समन्वय बना रहे। फिलहाल पहली लिस्ट बड़ी सदी हुई लिस्ट आई है जिसमें एससी, बैकवर्ड और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन टॉप का बनाया गया है। अभी फिलहाल बहुत सी सीटें हैं जहां पर टिकट वितरण करना बाकी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की इस सीट प्रत्याशी वितरण और प्रत्याशियों को रिपीट करने से एक चीज तो तय है कि नए चेहरों को जहां पर वो मौका दे रहे हैं वहीं पर पुराने चेहरों पर फिर से वो भरोसा कर रहे हैं। तो नए चेहरों को मौका, पुराने पर भरोसा, युवाओं पर भरोसा, नए लोगों पर भरोसा, ये भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास को जाहिर करता है। फिलहाल ये आत्मविश्वास श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का है या 370 का है या मोदी के इकोनॉमिक मैजिक का है, भारत की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार ग्रोथ कर रही है ये उसका मैजिक है। ऐसे कई चीजें लोगों के मन में है। फिलहाल इस 195 की सूची ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर और बड़े ही आत्मविश्वास से लोकसभा में उतर रही है।